वो न्योता नहीं था, वो कोरियर से भेजा हुआ कोई न्योता है जो अभी तक नहीं पहुंचा है। रामलला के इंतजार में सजी संवरी अयोध्या की तस्वीरें देखकर पूरा देश गदगद है। राम भक्त 22 जनवरी के उस ऐतिहासिक पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और यजमान के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से इस मंदिर का भव्य उद्घाटन होगा। जहां एक तरफ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को देखने के लिए देश और दुनिया से लोग आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी दल और उनके नेता सियासत करते नजर आ रहे हैं। सियासत भी निमंत्रण से लेकर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने तक को लेकर। कुछ इसी राह पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी थे, जिन्हें वीएचपी ने आईना दिखाया। जिन्होंने ये कहा कि आपको न्योता मिला है और उसके बाद सच्चाई सामने आई, वो न्योता नहीं था, वो कोरियर से भेजा हुआ कोई न्योता है जो अभी तक नहीं पहुंचा है। मैं आने में देर किया हूं, मैं घर पे चेक करके आया हूं कि पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है कोरियर। पार्टी कार्यालय में भी अगर किसी को कोरियर मिला हो तो हमें बता दें। और कम से कम आप में से जो लोग उस दिन न्योते की बात कर रहे थे कि आपको न्योता दिया गया है, कोई देने आया है, मैं आप ही उस साथी से कहना चाहता हूं कि कम से कम उस कोरियर की रिसिप्ट हमें दिलवा दें। उस कोरियर की, जिस कोरियर चला है उसकी रिसिप्ट दे दोगे तो हमें आसानी होगी उस तक पहुंचने में और जानकारी हासिल करने में। जी हां, अखिलेश यादव ने प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिलने से बीते दिनों इनकार कर दिया था। अखिलेश कह रहे थे अगर न्योता भेजा गया है तो उसकी कोई पर्ची दिखा दे। अब विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता आलोक कुमार ने पर्ची दिखा दी। उन्होंने स्पीड पोस्ट की रसीद सोशल मीडिया पर साझा की है और बताया है कि 10 जनवरी को अखिलेश यादव को निमंत्रण पत्र भेजा गया था। अब आईना सामने आया तो अखिलेश ने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण मिलने की बात स्वीकार की और आभार जताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के स्नेह निमंत्रण के लिए धन्यवाद और समारोह के सकुशल संपन्न होने की हार्दिक शुभकामनाएं। हम प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के पश्चात सपरिवार दर्शनार्थी बनकर अवश्य आएंगे। इससे पहले इंडी गठबंधन के नेता पिछले दिनों कई बार प्रभु राम का अपमान कर चुके हैं। लगातार सनातन धर्म पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो इंडी गठबंधन ने सियासत को छोड़ करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का ठेका ले लिया हो और शायद यही वजह है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। सोनिया गांधी ने न्योता ठुकराया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्योता ठुकराया, अधीर रंजन चौधरी ने न्योता ठुकराया, ममता बनर्जी ने न्योता ठुकराया, वृंदा करात ने न्योता ठुकराया, सीताराम येचुरी ने न्योता ठुकराया। जो भी मुख्यमंत्री को बाबर का वोट चाहिए वो राम मंदिर में नहीं जाएगा। ये देश में दो तरफ का सीएम है, दो टाइप का। किसी को बाबर का वोट नहीं चाहिए, राम का आशीर्वाद चाहिए। और ये देश में और कोई सारे मुख्यमंत्री है जिसको राम का आशीर्वाद नहीं चाहिए, बाबर का वोट चाहिए। तभी ममता दीदी को राम का आशीर्वाद चाहिए कि बाबर का वोट चाहिए, 22 तारीख तक ही पता चल जाएगा। जो जीवन भर विरोध करते रहे, अगर उनको अवसर मिल रहा है तो मुझे लगता है पहुंचना चाहिए। और नहीं पहुंचे, अब उन्होंने घोषणा कर दी कि हम नहीं पहुंचेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे कांग्रेसियों ने सदैव से प्रभु राम जी के अस्तित्व को नकारा है। राम जी के जन्मभूमि के विरोध में ये लोग सुप्रीम कोर्ट में खूब बहस किए हैं और कई कई वकील उन्होंने खड़े किए हैं। बहरहाल जहां एक तरफ पूरा देश रामलला के आने के पल का गवाह बनने के लिए लालायित है, तो अखिलेश के इस स्टैंड के बाद राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। हालांकि जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार और आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल ने अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो वहीं इंडी गठबंधन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये देखा जा रहा है साफ तौर पर कि एक एक करके अलग अलग नेता अपनी अलग अलग राह अपना रहे हैं। तो वहीं अखिलेश यादव ने एक बार फिर से कांग्रेस के खिलाफ अपना रुख साफ कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा 2024 का चुनाव करीब है, लेकिन इंडी गठबंधन में अभी तक आपसी दरार ही दिख रही है। कांग्रेस के साथ ज्यादातर राज्यों में सीट शेयरिंग का फार्मूला नहीं बैठ रहा। सपा प्रमुख ने एक बार फिर से कुछ यही इशारा किया है। इंडी अलायंस में आपसी मतभेद करीब करीब सभी दलों के बीच है। ये मतभेद का ही असर है कि अभी तक सीट शेयरिंग फार्मूला तय नहीं हो सका है। इस राह पर सभी पार्टियां कांग्रेस को ही सबसे बड़े रोड़े की तरह देख रही हैं। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव कई बार खुले तौर पर कांग्रेस को टारगेट कर चुके हैं। सूत्रों की माने तो अखिलेश ने एक बार फिर से कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। सूत्रों का दावा है कि अखिलेश ने पार्टी की बैठक में यहां तक कह दिया, गठबंधन को लेकर कांग्रेस का कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिल रहा। कांग्रेस कहां से लड़ना चाहती है उससे लिस्ट मांगी गई, लेकिन उन्होंने नहीं दी। ये पहली बार नहीं है जब सपा प्रमुख ने कांग्रेस पर हमला बोला है। इससे पहले भी अखिलेश यादव कांग्रेस को सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने का अल्टीमेटम दे चुके हैं। यात्रा से पहले उन्हीं सभी प्रदेशों की सीट का बंटवारा हो जाएगा, जिससे लड़ाई और मजबूती से लड़ी जा सके। सर, इस यात्रा में आप शामिल होंगे सर? राहुल गांधी की यात्रा में? मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। यात्रा हो अच्छी बात है, लेकिन सभी दल ये चाहते हैं यात्रा से पहले टिकट बंटवारा हो, सीट बंटवारा हो। और जब सीट बंटवारा हो जाएगा तो यात्रा में भी बहुत से लोग अपने आप सहयोग करने निकल पड़ेंगे। इंडी गठबंधन में लगातार चौड़ी होती दरार पर बीजेपी ने निशाना साधा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं, कोई चाहे मिलकर लड़े या अलग अलग, हम तैयार हैं। तो असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा चुटकी ले रहे हैं। अब ये फैसला उन लोगों को करना है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो मिलकर लड़ना चाहते हैं मिलकर लड़ें, अलग अलग लड़ना चाहते हैं अलग अलग लड़ें। कल नीतीश कुमार बोलेगा मुझको कन्वेनर बनाओ, परसी दिन बोलेगा मुझको कन्वेनर बनने का मन नहीं है, तो कोई दिन आप देखेगा पवार जी आ रहा है मीटिंग में, प्लेन ही डाइवर्ट हो जाएगा, नहीं आ पाया। तो ऐसा एंटरटेनमेंट न्यूज आपको इंडिया अलायंस से मिलते ही रहेगा। अभी आप कितना इसको इम्पोर्टेंस देता है आपका ऊपर ही है। इंडी गठबंधन के दलों के बीच बैठक और चर्चाओं का दौर तो जारी है, लेकिन किसी भी बैठक में वो बात नहीं दिख रही जिससे कहा जा सके कि गठबंधन और उसके नेताओं का मिशन 2024 है। यही वजह है कि इंडी गठबंधन अब चर्चा में तो है, लेकिन ये चर्चा उसके नेताओं के बड़बोलेपन और आपसी खींचतान पर ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।